मैं हरदास मीणा राजकीय कन्या कॉलेज जबलपुर से आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग। आज हम अरस्तु के दासता संबंधी विचारों की आलोचना जो विद्वानों ने की है उसकी चर्चा करेंगे। अरस्तु के दासता संबंधी विचारों की कुछ विद्वानों ने इस प्रकार से आलोचना की है। नंबर पहला, मानव समूह का विभाजन असंभव। उसके द्वारा प्रतिपादित दास प्रथा का औचित्य पूर्ण रूप से इस मान्यता पर आधारित है कि मानव समूह को गुण और योग्यता से युक्त उच्च वर्ग और बुद्धिहीन निम्न वर्ग में विभाजित किया जा सकता है, किंतु मानव समूह को इस प्रकार के दो वर्गों में विभाजित करना और किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के संबंध में यह कहना कि यह गुण और योग्यता की दृष्टि से बिल्कुल हीन है, संभव नहीं है। इस संबंध में बारकर जैसा विद्वान कहता है कि यदि दास को किसी भी दृष्टि से मानव समझा जाता है तो उसे सभी दृष्टियों से मानव समझा जाना चाहिए, और उसे यदि मानव मान लिया जाए तो उसे पूर्ण रूप से विवेक बुद्धि शून्य दास मानने की उस धारणा का खंडन करता है जिसके आधार पर अरस्तु ने उसे दास बनाए रखना न्याय ठहराया है। इसलिए पहली आलोचना विद्वान करते कि मानव समूह का विभाजन संभव नहीं है। दूसरी आलोचना, विभाजन का सर्वमान मानदंड नहीं है। यदि एक क्षण के लिए यह मान लिया जाए कि मानव समूह को इस प्रकार दो वर्गों में विभाजित करना संभव है तो यह कठिनाई आती है कि एक विशेष व्यक्ति को इन दोनों वर्गों स्वामी और दास में से किस वर्ग में रखा जाए। अरस्तु का यह विचार नितांत अव्यवहारिक प्रतीत होता है कि प्रकृति स्वस्थ और पुष्ट शरीर दासों को देती है और दुर्बल शरीर किंतु विवेक युक्त मन स्वामी को देती है। अरस्तु के इस कथन से ऐसा ध्वनित होता है कि प्रकृति के पास ईंट की चिमनी जैसा कोई यंत्र है जिसमें वह स्वामी और दास वर्ग को अलग अलग ढांचे में ढाल देती है। इस आधार पर स्वामी और दास की खोज करना न केवल हास्यास्पद है वरन मूर्खतापूर्ण भी होगा। यह विचार और भी अधिक आपत्तिजनक है कि शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में प्रोफेसर मैक्लेवन की आलोचना में बड़ा बल है कि अरस्तु ने श्रम को दंडित किया है। तीसरी आलोचना विद्वान करते हैं कि अव्यवस्था और उपद्रव का कारण। अरस्तु समाज को स्वामी और दास इस प्रकार के दो वर्गों में विभाजित करता है। समाज को इस प्रकार के दो वर्गों में विभाजित करने का परिणाम अव्यवस्था और उपद्रव ही हो सकता है। प्रोफेसर रास ने इस संबंध में कहा है कि अरस्तु में जो स्तुत्य नहीं है वह है उसका मानव जाति को कुल्हाड़ी से दो भागों में काट डालना। तीसरी आलोचना है स्वतंत्रता और समानता की धारणाओं के विरुद्ध। अरस्तु द्वारा किया गया दास प्रथा का समर्थन स्वतंत्रता और समानता की वर्तमान धारणाओं के नितांत विरुद्ध है। यह विचार मानव समाज की एकता की धारणा के भी प्रतिकूल है, इसलिए इसकी आलोचना ये की जाती है कि ये स्वतंत्रता और समानता की धारणाओं के विरुद्ध है। चौथा है विरोधाभास से पूर्ण अवधारणा। अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचारों में अनेक विरोधाभास भी हैं। अरस्तु का कथन है कि दास शारीरिक दृष्टि से विकसित लेकिन बौद्धिक दृष्टि से विवेक शून्य और ज्ञान शून्य होता है, परंतु उसके साथ ही यह भी स्वीकार करता है कि दास अपने स्वामी के संपर्क में आने पर अपना पूर्ण विकास कर स्वतंत्र हो सकता है। यह बात समझ में आने वाली नहीं है कि जो प्रकृति से ही विवेक शून्य है वह इतने सहज रूप में विकास कैसे कर लेता, और यदि इन विवेक शून्य व्यक्तियों के लिए विकास करना उतना ही सहज है तो फिर इसे दास बनाने की आवश्यकता ही क्या है। इन्हें श्रेष्ठ व्यक्तियों का संपर्क किसी अन्य रूप में भी प्रदान किया जा सकता है। अगला है जातिगत अहंकार से पूर्ण अवधारणा। अरस्तु के दासता संबंधी विचारों में स्वार्थ ही नहीं जातिगत अहंकार भी व्यक्त होता है। उनका यह कथन कदापि युक्त संगत नहीं लगता कि यदि युद्ध बंदी बर्बर हों तो उन्हें दास बनाना उचित है, किंतु यदि यूनानी हों तो नहीं। इस संदर्भ में प्रोफेसर थियोडोर ने सत्य कहा है कि दासता के बचाव के नाम पर यहाँ जातिगत अहंकार की पुष्टि की गई है। एक अन्य आलोचना है कि यह अव्यवहारिक सिद्धांत है। वर्तमान समय में दास प्रथा की जो अवधारणा अरस्तु ने प्रस्तुत की है वो वर्तमान समय में अव्यवहारिक प्रतीत होती है, क्योंकि वर्तमान प्रजातांत्रिक युग है और प्रजातांत्रिक युग में सभी को समान अधिकार मिलते हैं, इसलिए यह इसको लागू नहीं किया जा सकता। व्यवहार में इसको लागू कर पाना बड़ा कठिन है और लागू
करना भी चाहें तो यह अमानवीयता के सिद्धांत के विरुद्ध है। इस प्रकार से यह एक तरह से अव्यवहारिक अवधारणा प्रतीत होती है। एक है इसकी आलोचना अमानवीय अवधारणा। दास प्रथा अमानवीय अवधारणा है, क्योंकि लोगों को दास बना लेना एक मानवता के विरुद्ध अपराध है। इसलिए विद्वान कहते हैं कि ये एक अमानवीय अवधारणा है और ये समाज पर लागू कर देने पर मानवता के विरुद्ध जाती है। इसलिए इसे एक तरह से अमानवीय अवधारणा कहा जा सकता है। वर्तमान समय की प्रजातांत्रिक पृष्ठभूमि में अरस्तू के दास प्रथा संबंधी विचार नितांत हास्यास्पद लगते हैं। अरस्तू जैसे प्रबुद्ध मनीषी द्वारा दास प्रथा का समर्थन समझ में न आने वाली बात है। इस संबंध में एगस्टीन ने लिखा है कि उसकी दासता संबंधी स्वीकृति यह सिद्ध करती है किस प्रकार बुद्धिमान और महान दार्शनिक अपने समय की संस्थाओं का और उन पक्षपातों का बंदी होता है जो उन संस्थाओं को तर्क द्वारा उचित गुण बतलाती है। अरस्तू की दास प्रथा संबंधी समस्त विचारधारा कौटिल्य के समान ही है। अंतर केवल यह है कि कौटिल्य ने दासों को अरस्तू की तुलना में मुक्ति के अधिक अवसर प्रदान किए हैं। इसी तरह यदि प्लेटो की अवधारणा को भी देखें तो प्लेटो की अवधारणा भी एक तरह से मौन स्वीकृति देता है दासों पर। हालांकि वो दास प्रथा संबंधी विचार व्यक्त नहीं करता, लेकिन उसकी मौन स्वीकृति ये साबित करती है कि अरस्तू की तरह ही प्लेटो दास प्रथा को मानता है। इस प्रकार से इनकी एक तुलनात्मक विवेचन करें तो ये पाते हैं कि अरस्तू का ये सिद्धांत आज के समय में लागू नहीं होता और यह एक अमानवीय अवधारणा है। जय हिंद, जय भारत।